राम राम भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की धमाकेदार वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज की वीडियो में हम सिखाने वाले कि कैसे कोई बिगिनर्स पहली बार हाईवे के ऊपर सही तरीके से सेफली बाइक को चलाए। तो आज मैं और मेरा छोटा भाई पवन फिलहाल अभी आ चुके हैं रोड पे। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? सॉरी हाईवे के साइड में, ताकि मैं और पवन सारी चीज़ों का आपको प्रैक्टिकल करके दिखा सके। प्रैक्टिकल के दौरान ही हम सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताएंगे जो ध्यान में रखनी है, ताकि आपकी राइडिंग स्किल देख करके कोई आपको घर रहने के लिए प्रोत्साहित ना करे। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ओपन ग्राउंड या बिना भीड़ वाली जगह पे बाइक चलाना सीखते हो तो थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन हाईवे पे बाइक चलाना बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती भारी नुकसान लोगों का कर सकती है। तो हाईवे पे जाने से पहले आपको बाइक को अच्छे से कंट्रोल करना आना चाहिए, गियर को चेंज करना, सही तरीके से ब्रेकिंग करना, कम स्पीड पे चलाना वगैरह वगैरह से छोटी मोटी चीज़ें। और अगर नहीं आता तो भाई मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, आप सबसे पहले उन वीडियो को देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप हाईवे पे जाना। बाकी 1 मिनट में बताता हूँ, हाईवे पे जाने से पहले आपको 3 बातें जो ध्यान में रखनी है। सबसे पहले नंबर की अगर मैं बात करूँ तो वो है चेक बाइक। आपको अपनी बाइक को अच्छे से चेक कर लेना कहीं फ्यूल वगैरह कम तो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस अगर आपको ख़राब हो गया ना तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड नंबर पे ब्रेक्स वगैरह चेक कर लेना, आपकी बाइक के टाइट है या लूज़ है, सही से उसको सेट करवा लेना। और जो भी आपको मतलब लगे कि बाइक में किसी चीज़ की कमी, जैसे साइड व्यू मिरर हो गया, तो वो सही से सेट होनी चाहिए, है ना। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आपको सारी पहले से चेक कर लेनी है। सेकंड नंबर पे आपको सेफ्टी गियर्स का ध्यान रखना है। हेलमेट और शूज़ जैसे अभी पवन ने पहने हुए हैं, ये तो मैंडेटरी है भाई, पहनने ही पड़ेंगे, हर घर में रहते भी हैं। बाकी अगर आपको कोई भी सेफ्टी गियर्स मिले जैसे कि एल्बो गार्ड हो गया, ग्लव्स वगैरह, नी गार्ड, तो और भी बहुत अच्छी बात है। थर्ड नंबर पे आपको ऐसा टाइम चूज़ करना है जब आपके मतलब हाईवेज वगैरह पे ट्रैफिक कम हो। जैसे अभी हम थोड़ा सुबह का टाइम है, तो यहाँ पे क्या है, हल्का ट्रैफिक है, उससे क्या है आपको मतलब रोड भी फ्रेश मिलेंगे, सुबह सुबह माइंड भी फ्रेश रहता है। तो ऐसा टाइम आपको चूज़ करना। बाकी चलिए सारी बातें प्रैक्टिकल करते हुए ही करेंगे, क्या ध्यान में रखना है क्या नहीं। चलिए अभी चलते हैं, साइड स्टैंड को ऊपर कर लो। हेलमेट वगैरह शूज़ वगैरह का आप भी ध्यान रखना भाई, ये चीज़ तो सबसे यार सेफ्टी के लिए ही अपने के लिए, है ना। चलो अभी देखो, हम ना प्रैक्टिकल के दौरान ही सारी बातें आपको बताएंगे A to Z, कि जो आपको ध्यान में रखनी है, जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, जो रखनी ही रखनी है। ऐसा नहीं कि उसको 1-2 को स्किप कर दोगे चलेगा, नहीं भाई, ये हाईवे है, यहाँ पे आप ही नहीं बाकी लोगों की भी जिम्मेदारी रखनी पड़ती है, ठीक है। तो ब्रेकर को क्रॉस कर लो सबसे पहले, तो फिर बताना शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट सारी बातों को। देखो हमारे ना सबसे पहले पॉइंट के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है कि हमें हमारी जो स्पीड है उसको शुरू में एक मतलब मेंटेन करना है कम पे, यानी कि हमें 40 के बीच में, 50 के बीच में ही अपनी स्पीड को रखना है। इससे ज़्यादा ऊपर अगर हम लेके जाएंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पहली बार हम हाईवे के ऊपर बाइक चलाना सीख रहे हैं। अगर अचानक से कोई सामने ब्रेकिंग करे, साइड में से कोई तेज़ स्पीड में ओवरटेक करे, तो हमें क्या है, अपनी बाइक को कंट्रोल करने में दिक्कत आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़, अपनी बाइक की जो स्पीड है उसको कम पे मेंटेन करना है, ज़्यादा ओवर स्पीडिंग की करने को आपकी जो ज़रूरत है वो नहीं है। सेकंड नंबर पे आपको अपनी बाइक को जो है वो राइट मतलब जो लेफ्ट वाली लेन होती है ना, उसमें मेंटेन करके रखना है जितना हो सके। देखो मैं बताता हूँ, अभी 3 लेन आपको दिख रही है, जो इस साइड वाली है ये तो हमारी होगी लेफ्ट साइड में, बीच में अभी हम मिडिल वाली में चल रहे हैं, और ये हमारी राइट साइड होगी। जैसे भी वो गाड़ी गई ना ओवरटेक करके, तो जो हमारी राइट साइड वाली लेन होती है वो ओवरटेकिंग वाली लेन होती है। हमें उसमें जब ओवरटेक करना हो किसी व्हीकल को तभी रखना है। बाकी हमें जितना हो सके लेफ्ट साइड वाली लेन में अपनी बाइक को जो है वो मेंटेन करना है, मतलब रखना है जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो इस चीज़ों का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आपको एक चीज़, जो जैसे अभी सामने कोई भी व्हीकल चल रहा है, अभी तो है नहीं ज़्यादा भीड़ आज, सामने कोई भी व्हीकल चल रहा है तो आपको उससे अपना जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करके रखना है। कभी भी कोई बड़ा व्हीकल हो तो उसका तो भूल कर भी भाई उसके आसपास में या फिर उसके जस्ट पीछे मत चलाना, क्योंकि उस पर क्या होता है ना, वो ब्लाइंड स्पॉट पे ज़्यादा रख कर रहता है। क्योंकि बाइक है छोटी सी, व्हीकल जैसे ट्रक खड़ा हो गए बड़े बड़े, तो इनको क्या है, दिखता नहीं इतना नीचे भाई, है ना। तो आपको अपनी जो मतलब बाइक का जो है डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, बगल में से भी, साइड में से भी और आगे पीछे से भी, ठीक है। आपको इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो जैसे अभी मान लो हम बीच वाली लेन में चल रहे हैं, अगर मेरे को लेफ्ट में जाना है, अगर मेरे को राइट में जाना है, तो सबसे पहले मैं अपने साइड व्यू मिरर में देखूंगा कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है। जब मेरे को दिखेगा कि पीछे से कोई नहीं आ रहा, मतलब रोड खाली है, तभी मैं अपनी बाइक को क्या करूँगा, किसी भी लेन में चेंज करूँगा। और करूँगा भी राइट की तरफ तो मैं राइट का इंडिकेटर ऑन करूँगा, अगर लेफ्ट की तरफ की मैं बात करूँगा तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट वाला इंडिकेटर ऑन करूँगा। आगे के पॉइंट की बात करें तो अवॉइड सडन ब्रेकिंग, यानी कि अगर मेरे सामने कोई भी व्हीकल आ जाए, कोई भी मतलब जानवर वगैरह सामने अचानक से आ जाए,
तो मेरे को क्या करना है, सडन ब्रेकिंग, एकदम से ब्रेकिंग नहीं करनी है। कोई टर्न लेना है, कहीं भी रुकना है तो एकदम से ब्रेकिंग नहीं करेंगे, हमें हमेशा प्रोग्रेसिव में, यानी कि धीरे धीरे करके ब्रेकिंग करनी है, ताकि पीछे वाले व्हीकल को भी टाइम मिल सके अपनी बाइक को धीरे करने का या फिर अपनी लेन को चेंज करने का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कभी भी आपको सडन ब्रेकिंग नहीं करनी है, धीरे धीरे करके क्या करनी है, ब्रेकिंग आपकी बाइक में करनी है। ओवरटेक फ्रॉम राइट ओनली, ये चीज़ मैं बता ही चुका हूँ कि हमें ओवरटेक अगर करना है तो ओनली राइट तरफ से करना है, क्योंकि सेम वही चीज़ लेफ्ट साइड में क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है, यानी कि सही तरीके से हमें जो हमारी कोई भी व्हीकल है तो दिख नहीं पाता। अभी हम बाइक पे चल रहे हैं, अगर यहीं पे हम भी किसी गाड़ी में होते तो हमें भी क्या होता है कि ज़्यादातर ध्यान हमारा राइट की तरफ होता है कि कोई आ तो नहीं रहा है, ठीक है। बाकी अभी हम प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, सामने हमें क्या करना है, ऐसे यू टर्न लेना है, तो ठीक है, हमें क्या करना है, राइट की तरफ जाना है यू टर्न लेकर के फिर से। तो हमें सबसे पहले साइड व्यू मिरर में देखेंगे, कोई नहीं आ रहा, हमें खाली दिख रहा है, देखो, है ना। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे अपनी लेन को चेंज करेंगे, राइट की तरफ करो, इंडिकेटर को ऑन कर लो। अब पीछे देखने की जरूरत नहीं है मुंह घुमा के, क्योंकि साइड व्यू मिरर में दिख रहा है, ठीक है। अब जो भी देखना है वो साइड व्यू मिरर में दिखना है। गियर को डाउन शिफ्ट जरूर से कर लेना, बाइक की स्पीड कम आई है तो। बाकी सामने वाले रोड पे भी देख लेना कि कोई गलती से भी रॉन्ग साइड तो नहीं आ रहा है। भाई आजकल कई लोग जो है ना जल्दबाजी के चक्कर में रॉन्ग साइड से भी आते हैं, तो आपको रॉन्ग साइड पे भी एक बार नज़र घुमा लेने कि रॉन्ग साइड तो कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। और जैसे ही आप अपनी बाइक को मतलब दूसरे रोड पे ले आओ तो जो भी जितना हो सके लेफ्ट लेन में आपको रखना है। अभी देखो यहाँ पे है तो 3 लेन, लेकिन लेफ्ट वाली लेन में ना देखो ये व्हीकल वगैरह खड़े हैं इंडस्ट्रियल एरिया के, तो आपको ऐसा ही नहीं कि बिल्कुल उसी पे फिर से ले जाना है, आप बीच वाली लेन में भी चला सकते हो अगर आपको बीच वाली चेन का मिल रहा है तो। बाकी लास्ट वाले हमारे पॉइंट की बात करते हैं, आपको भाई कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं करना है, कोई भी हेडफोन वगैरह, कोई भी माइक्रोफोन, जो भी चीज़ें बोलते हैं ब्लूटूथ वगैरह, क्योंकि आपको पूरे कान खोल करके रोड पे फोकस रखना है, कौन सा व्हीकल कहाँ से आ रहा है, कौन से व्हीकल से कैसे दूरी मेंटेन करनी है, कैसे बचना है, ठीक है। आपको साइड व्यू मिरर में देखना है, कोई हॉर्न बजा रहा है तो उसका आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको प्रैक्टिकली समझ में आ चुकी होगी। हाईवे के ऊपर चलाना कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है, बस ये जो बातें, ये जो पॉइंट मैंने आपको बताई, इनको बस आपको ध्यान में रखना है। कोई प्रॉब्लम आपको चलाने में हाईवे के ऊपर बाइक नहीं आएगी। पहले से ज़रूर से सीख लेना, बाइक को अच्छे से कंट्रोल करना, ब्रेकर वगैरह कम स्पीड पे चलाना है ना, बाइक के गियर को चेंज करना। बाकी शेयर कर देने से दोस्तों के साथ जो बाइक चलाना सीख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे कि कैसे हमें एडवांस यानी कि थोड़ी बहुत तेज़ स्पीड पे हाईवे के ऊपर अपने बाइक को चलाना है। बाकी कमेंट करके बताना कोई भी चीज़ समझ में ना आती हो तो। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, आप लोग हमारी वीडियो में यहाँ तक बने रहे। आपको लगता है कि हमारी मेहनत जायज़ है तो वीडियो को ज़रूर से सपोर्ट करना। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।